हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। टॉरस आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग हॉरोस्कोप है पूरे अगस्त मंथ का, अगस्त 2023 का। इसको टॉरस सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास तीन मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर होंगे। सबसे पहला हमारा स्ट्रेंथ का सिग्निफिकेटर है, ये हमारा थोड़ा सा नियर पास्ट को इंडिकेट करता है और फर्स्ट 10 डेज को। अब नियर पास्ट में यहाँ पे लगता है जैसे आपका ऑफिस में बॉसेस के साथ हो सकता है, या वर्क प्लेस पे इश्यूज़, फैमिली में कोई झगड़े, या आपके लव रिलेशनशिप में आपके कोई मसाइल हो सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ, सब्र के साथ बहुत ज़्यादा समझौता करना पड़ा हो और कोशिश करनी पड़ी हो, और उस कोशिश के बावजूद आप, आपके पार्टनर्स या जो रिलेटिव फैमिली के लोग हैं, आपको उनको उनको समझाने में भी डिफ़िकल्टी आई हो, और यहाँ पे आपको शायद सही होते हुए भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला हो। एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और एच क्यू जी से स्टार्ट होने वाली नेम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे जो भी कोई टेंशन परेशानी आपकी थी, उधर आपका बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल आपको रिक्वायर्ड था, जो कि यहाँ फील होता है कि आपने बड़ी हिम्मत भी की है, आपने वहाँ कोशिश भी की है। और इधर अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि जो कोर एनर्जी अगस्त की है वो क्या कहती है, वहाँ पे आ जाता है हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है कि आपको ना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। चाहे आपके, जैसे आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं, आपको अपनी चीज़ों को बैलेंस करना है। अगर इवन आपकी हेल्थ है तो आपने ऐसा नहीं कि सिर्फ कैरियर को टाइम दें, ऐसा नहीं कि रिलेशन को, अपनी हेल्थ को भी टाइम देना है। और झगड़ों वाले जितने मसाइल हैं, फाइनेंसिस के इश्यूज़ हैं, आपको अब इसको ना प्रायोरिटी देनी होगी। आप अगर कोई मैनेजर हो, या आपकी ऐसी जॉब है जहाँ पे आपको फंड्स एलोकेट करने हैं, बहुत केयरफुल रहना। घर में भी खर्चा वगैरह सोच समझ के करें। आपकी फ़जूल खर्ची आपको अगले 1-2 मंथ्स में बहुत ज़्यादा तंग कर सकती है, यानी अपनी सेविंग्स को बचा के रखें। फिर ये कि आपको टू ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है आपके कैरियर फाइनेंसिस में भी आपको लोगों की कोऑपरेशन चाहिए, उनकी पार्टनरशिप, लोगों की सपोर्ट, और उनके साथ इसलिए रिलेशंस, अच्छे लोगों के साथ रिलेशंस आपने अपनी ज़िद की वजह से ख़राब नहीं करने। कुछ आपको यहाँ चॉइसेस हो सकती हैं। कुछ टॉरस के पास दो डिफरेंट लोगों में चूज़ करना हो पड़ सकता है, जैसे आपको फैमिली भी कहीं कोई इंगेजमेंट मैरिज का ऑप्शन दिखा रही हो, और आप ख़ुद भी, आपके पास कोई ऑप्शन हो। और इसी तरह फाइनेंसिस में जैसे आपने कोई इवन कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई इवन कार परचेज़ करनी, कुछ भी, जहाँ पे आप आजकल चॉइसेस पे जा रहे हो। और यहाँ बच्चों के लिए हो सकता है जैसे कोई नई जॉब शुरू करनी है, कॉलेज को कौन सा चूज़ किया जाए, या जैसे होता है ना कि आपने इंस्टीट्यूशन, कोई भी एजुकेशनल आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास कुछ भी अपनी शॉपिंग के हवाले से, तो कुछ यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं टू ऑफ पेंटिकल्स में। यहाँ पे बी के टी से स्टार्ट होने वाले नेम्स और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग इंपॉर्टेंट होंगे। चॉइसेस रहने की जगहों से लेके डिफरेंट शहरों, लोगों, जॉब्स में भी आ सकती है। कुछ लोग हो सकता है शिफ्टिंग करना चाह रहे हो, लेकिन कैश फ्लो के इश्यूज़ होंगे, तो आपने वहाँ पे ज़रा केयरफुल रहना है। फिर हम आ जाते हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स। अपकमिंग डेज या लास्ट 10 डेज ऑफ अगस्त हो सकते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है फजूल खर्ची से बचिएगा, लड़ाई झगड़ों से, हेल्थ में डिस्ट्रप्शन, डिस्टर्बेंस आ सकती है। आपकी कोई जो सेल परचेज, आप जैसे कोई इक्विपमेंट ख़रीद लेते हो, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस ख़रीद लेते हो सकता है उनमें कोई प्रॉब्लम निकल आए, और आपको कोई ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से हेल्थ इशू हो सकता है, कोई पुराना हेल्थ इशू दोबारा। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स बच सकती हैं, पैसे का ज़िया हो सकता है, इसलिए अपनी सेविंग्स कोई फ़जूल खर्ची अगले 1-2 माह में बिल्कुल नहीं करनी। और रिलेशनशिप में यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फिर से ब्रेकअप, सेपरेशन की, और ब्लॉकेज हो सकती है फाइनेंसिस की, पैसे चोरी हो सकते हैं, गुम हो सकते हैं, सैडनेस है, कमिटमेंट के मसाइल हैं, कोई इनसिक्योर रिलेशनशिप चल रहा है जो कि आपके लिए इंतहाई अज़ाब बन चुका होगा। कुछ न्यू अप्रोच आपको यूज़ करनी है, कुछ आगे बढ़ना है, तो कैरियर फाइनेंसिस में कुछ नया अप्रोचेज़ यूज़ करनी पड़ेंगी, कुछ नए लोगों से गाइडलाइन लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपकी कोर एनर्जीज़ में आ रहा है। अपने फ्री लॉन्सिंग पे जा सकते हो। कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी भी करनी है, ताकि आपके ओवरऑल जो सिचुएशन, सिनेरियो स्टक हो चुकी है वो ना हो। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कैरियर फाइनेंसिस पे। पहला वर्ल्ड कार्ड है। अब वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि आपके शुरू के जो 10 दिन हैं अगस्त के, या जो नियर पास्ट आपके पिछला कुछ वीक्स और कुछ मंथ्स, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं से हो सकता है, सिर्फ हम कैरियर फाइनेंसिस की बात करेंगे, कि कुछ ना कुछ आपको बैलेंस हो जाती रही हैं चीज़ें, चाहे वो आपको
फैमिली, पेरेंट्स, सिबलिंग की तरफ से फाइनेंसिस की सपोर्ट आ रही थी। बात का ये होता है कुदरती आपके लिए कोई ना कोई रास्ता बनता जाता है। तो यहाँ पे नियर पास्ट में कैरियर फाइनेंसिस की कोई एज सच रुकावट नहीं नज़र आती। यहाँ पे हैप्पीनेस है, जॉय है, और यहाँ पे कुछ सपोर्ट भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन, मून, राइजिंग्स की एनर्जी भी है, और CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स भी इम्पॉर्टेंट नज़र आते हैं। बल्कि यहाँ पे आपको शायद कोई किसी से हिंट्स मिल गए हों कैरियर में, बिज़नेस के हवाले से, जॉब के कोई इंटरव्यूज़ लोगों के हो सकता है हुए हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हों, ट्रैवलिंग हो सकती है। अब ये तो हम वो बात कर रहे हैं कि ये पिछले कुछ मंथ्स की बात हो रही है या वीक्स की हो सकती है, लेकिन अब एग्जैक्ट अगस्त में क्या डिस्टरबेंस आ सकती है या क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, या अगस्त 10 से 20 की बात कर लें या पूरे अगस्त की भी बात कर लें, क्योंकि ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी का कार्ड है। ये जो वर्ड है ये आपकी मंथ का नहीं, फर्स्ट फेज़ या पिछले मंथ्स को इंडिकेट करता है, लेकिन ये सेकंड कार्ड आपका 5 ऑफ सॉर्ड्स है। अब ये इंडिकेट कर रहा है, ये 5 ऑफ सॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है वीनस इन एक्वेरियस को। जब वीनस एक्वेरियस में है तो यहाँ पे आता है टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, आपके कोवर्कर्स के साथ प्रॉब्लम, या फैमिली समटाइम्स आपको जॉब से रोक रही होती है, या आपके पार्टनर्स, यहाँ पे झगड़े, मसाइल जिनका डायरेक्टली लिंक आपके कैरियर से होता है। ड्यूरिंग कैरियर आपके बॉसेस के साथ कहा सुनी, इश्यूज़ होना, और यहाँ पे आपकी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट हार्म कर सकता है, लड़ाई झगड़ा और बड़ा एक्सट्रीम लेवल का, जिसमें आपके प्रोफेशनल रिलेशंस या प्रोफेशनल रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। इसमें कम्युनिकेशन और डीलिंग के मसाइल ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे आपका किसी क्लाइंट से ही डायरेक्ट झगड़ा हो जाना, कोई आपसे मिसबिहेव कर सकता है, किसी की ज़ुबान दराजी, कोई सीनियर आपके साथ बहुत बुरा बिहेव कर सकता है, समटाइम्स फैमिली का कोई बड़ा, लेकिन उसका इम्पेक्ट आपकी जॉब कैरियर पे आता है, आपकी एफ़र्ट्स पे आता है। अच्छा, इधर एक एनर्जी ये है कि कोई ऐसा शख्स जो आपके साथ मुंह पे अच्छा हो, लेकिन आपकी पीठ पीछे कोई वो बुराई कर रहा हो, गॉसिपिंग कर रहा हो, वो जिसे हम बैक स्टैबिंग बोलते हैं, कि पीठ पीछे आपके ख़िलाफ़ पूरा प्रोपेगेंडा हो रहा हो, और यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस चेक हो सकता है, कोई क्राइसिस आ सकते हैं, कोई ऐसा शख्स जो डर्टी पॉलिटिक्स आपके वर्क प्लेस पे खेल रहा हो। और ये फैमिली में से भी कुछ लोगों को हो सकता है जो आपको जैसे जॉब से कर आपकी जॉब के ऊपर कोई लोग बात कर रहे हों, या आपकी इंगेजमेंट मैरिज का मसले रुके हों आपकी जॉब से रेलेवेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको किसी का ट्रू फेस भी नज़र आ सकता है, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, लोगों का नेगेटिव बिहेवियर हो सकता है। बाज़ाहिर आपको लग सकता है कि डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन बैक एंड पे कुछ ना कुछ आपको इससे आपको शायद बेहतरी नज़र आएगी। अब हम अपकमिंग डेज़, लास्ट 10 डेज़ या अपकमिंग मंथ्स में देखें तो द लवर कार्ड आपको इंडिकेट करता है कि आपको कुछ अपने कैरियर के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, और उसमें आपको डिसाइड करना होगा। आपको ये डिसीजन टाइम है कि आपको जो आपकी एग्जिस्टिंग अगर कोई जॉब है, या आपका जो भी फाइनेंसिस का सोर्स है, कोई बिज़नेस ही आप कर रहे हो, वो कितना कुछ सही है, उसमें कितने फ्लॉज हैं। हो सकता है आप ये क्वेश्चन अपने आप से भी कर रहे हो। आप में से कुछ लोग हैं वो जो यहाँ एनर्जी है वो ये है कि आपको फाइनेंसिस अगर आ भी रहे हैं तो आप अपने काम से खुश नहीं हो, या आपको फैमिली या कोई आपके पार्टनर्स में से आपकी पसंद की जॉब वगैरह करने नहीं दे रहा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हो, स्ट्रेस्ड हो सकते हो, वरिड हो सकते हो। तो अब आपने करना ये, मल्टीपल चॉइसेस तो आपके पास हैं, एक क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है। कुछ हद तक आपकी जॉब आपके रिलेशन से भी कनेक्टेड है, कि उनका रिलेशनशिप में से आपके पार्टनर्स का भी इन्फ्लुएंस है। मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं। यहाँ आपको हिंट किया कि आपने सिर्फ पैसा देख के कोई कैरियर चूज़ नहीं करना, जॉब चूज़ नहीं करनी, अपने पैशन को देखना है, और उसके साथ ये देखना है कि कंपैटिबल जॉब क्या है जो आप इजीली कर सको। आप अपने आगे की फ्यूचर की लाइफ में जब आप मैरिड हो जाती हो, और अगर आप अभी मैरिड हो उसके बावजूद कि आपने अपने बच्चों या पूरी फैमिली को अपने आगे सपोर्ट करना है, तो ऐसा कैरियर जहाँ पे आप ग्रोथ आपकी अच्छी हो, आपको एक्सपोजर हो, आपकी प्रमोशन टाइम टू टाइम हो, और या फिर ऐसा बिज़नेस जो आपके साथ सिंक करता हो, जिसमें आप अपना एक्स्ट्रा टाइम भी अगर देते हैं तो आपको आपके लिए फटीग ना हो, डिफ़िकल्टीज ना हो, आपको नॉलेज हो उस फील्ड का, उसका स्कोप अच्छा हो। यानी वो सारे एस्पेक्ट्स फिर अब आपको यहाँ पे देख के फिर एक डिसीजन लेना होगा। लवर कार्ड यहाँ पे आपके लिए डिसीजंस की हिंट देता है। अब हम आ जाते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स पे। सबसे पहले 4 ऑफ सॉर्ड्स है। 4 ऑफ सॉर्ड्स फिर इंडिकेट करता है कि जो रीसेंट कुछ दिनों पहले
या ये अगस्त के पहले 10 दिन, अब ये एनर्जी दोनों जगह वाइप करती है। तो यहाँ पे हो सकता है आपके पार्टनर्स के साथ किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा नाराज़गी हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रॉमा, स्ट्रेस, एंजाइटी, या आप डिस्टर्ब नज़र आती हो और यहाँ पे कुछ रिकवरी चाहिए थी, रिकवरी नज़र आती है, चाहे वो कोई फिज़िकली चोट लगी हो, कोई हेल्थ इशू चल रहा हो, या कोई एंजाइटी डिस्टर्बेंस हो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हो सकता है आपने अपने आप को लोगों से अलग कर लिया हो, आप थोड़ा टाइम अकेले में स्पेंड कर रहे हो। उसकी रीज़न ये है कि आप कुछ सोच विचार कर रहे हैं, मे बी आप अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं, या आपके पार्टनर्स डिमांडिंग ज़्यादा हैं, या उनके और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी डिस्टर्बेंस कर रही है। अब यहाँ पे आपकी एक नज़र आता है पिछले कुछ वीक से शायद आप कुछ प्लान कर रहे हो, वैल्यूएशन कर रहे हो अपने रिलेशनशिप की, वो रिलेशनशिप किस फेज़ में है, कहाँ पे है, उसको आगे कहाँ लेके जाना है। एनर्जी आपकी कुछ कंजर्व है, थोड़ा सा जैसे इंसान थक नहीं जाता, ज़हनी तौर पे भी को आपकी कॉन्टीन्यूस एफर्ट नज़र आती है, और मेंटल स्पेस की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पे आपको काउंसलिंग थेरेपी हो सकता है आपने ली हो, या किसी से गाइडलाइन लेने की कोशिश की हो कि आप क्या करो, आपको हेल्प मिली भी होगी कुदरती, और कुछ लोगों को ये है कि आपको हेल्प या गाइडेंस ढूंढ रहे होगे। आप कन्फ्यूजन आपकी यहाँ नज़र आती है, और बहुत ज़्यादा दबाव और बोझ नज़र आता है अपने रिलेशनशिप के हवाले से, आप क्लियर नहीं हो, श्योर नहीं हो। अच्छा, डीएमवी से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून, राइजिंग्स की एनर्जी है। और इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके लव रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा आ रहा है, 70%, 65 से 70, और 35% एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी आ रहा है। ठीक है, 30-70 कर लें। फिर हम बात कर लेते हैं कि 10 से 20 अगस्त या कोर अगस्त की एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून आता है। आपका जो भी प्रॉब्लम अभी चल रहा है लव रिलेशनशिप में, अगर इंगेजमेंट के मसाइल हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है, आपके पार्टनर और आपके बीच में परेशानी है, तो सडनली चीज़ें ठीक हो सकती हैं और आपकी परेशानी ख़त्म हो सकती है। कोई माजी से भी वापस आ सकता है, कोई फ्रेंड, दोस्त, कोई रिलेटिव जो आपको हेल्प आउट कर दे। या ये भी हो सकता है कि आपके अगर रिलेशनशिप कुछ मंथ्स पहले ख़त्म हो गया था, कोई कांटेक्ट नहीं, तो दोबारा रब्ता हो सकता है एक्स पार्टनर, एक्स लवर से। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि पास से भी कोई पर्सन, आपको यहाँ पे मिक्स्ड एनर्जी है, ठीक है, तो पास से भी कोई पर्सन दोबारा आ सकता है। यानी अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, तो माजी से कोई पुराना दोस्त या कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो कि पहले फ्रेंड हो, लेकिन आपको अब वो इंगेजमेंट, मैरिज, कोई लव ऑफ़र भी आ सकती है, या कोई पुराना रिलेशनशिप फिर से सिचुएशन में आ सकता है। और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी वो कोई क्लैरिटी आ सकती है, लेकिन आपने किसी चीज़ को फोर्स नहीं करना, चीज़ों को एक पेस पे होने दें। अगर वो आपकी फेवर में जाती हैं तो उनको आपने फोर्स नहीं करना, रैंडमली चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, किसी का दोबारा से आना, कनेक्ट होना। एजेएस से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर आ जाता है जजमेंट कार्ड, जो लास्ट 10 डेज़ ऑफ द मंथ या अपकमिंग डेज़ के लिए हो सकता है। फिर एनर्जी है कि माजी में अगर कोई इवन आपको लव रिलेशनशिप में चीज़ें अनसक्सेसफुल रही, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, तो आपको कोई डिसीजन लेना है। अब यहाँ पे दो सिनेरियो, एक तो ये कि जो जैसे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर्स के साथ अभी ऑनगोइंग रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम चल रही हैं, और फिर एक ये चीज़ है कि वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, सोल्यूशन मिल सकते हैं, या फिर आप मूव ऑन कर सकते हो, कोई नया शख्स आ सकता है। अब नया शख्स भी जो आ रहा है, आप उनको शायद पहले से जानते होंगे, वो आपके कोई पुराने फ्रेंड हो सकते हैं जो लव रिलेशनशिप की ऑफ़र लें, या कोई ऐसे पर्सन जो पहले से आपके कनेक्शन में थे, और वो दोबारा आ सकते हैं। और अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी आप चाहो तो रिकनेक्ट हो सकते हो, बट यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स चल रहे हैं, कुछ आपके माइंड में हो सकते हैं और कुछ आपके पार्टनर के। जब तक आप लोग वो सीक्रेट्स नहीं क्या कहते हैं, क्लियर करते, आप कनेक्ट नहीं हो सकते। अगर आप सुलह कर भी लें, तो जो मेन 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, मेन इंडिकेटर की, वो ये कहती है कि यहाँ पे सुलह सफाई होने के बाद फिर कुछ वीक्स में झगड़ा हो सकता है, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि आइदर आपकी साइड से या आपके पार्टनर्स की साइड से कोई ना कोई सीक्रेट्स हैं, कोई ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हुए हुए। तो आप इसको इस तरह ले लो कि पहले कोई लड़ाई झगड़ा, नाराज़गी, जिसके में आप मेंटली काफ़ी टायर्ड हो, थक चुके हो, कोई झगड़ा चल रहा है,
फिर उसको सोल्यूशन मिल सकता है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप भी इंप्रूव हो सकता है, और पास से कोई शख्स आ सकता है जो आपको लव ऑफ़र दे, कोई फ्रेंड, और कुछ लोगों के लिए टोटली न्यू पर्सन भी आ सकते हैं। ज़्यादा एनर्जी पुराने किसी पर्सन से दोबारा कनेक्ट होने की है या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में सुलह होने की है, बट सुलह के बावजूद सीक्रेट्स होंगे। फिर हम अब सिर्फ आउटकम्स पे आ जाते हैं। आउटकम पॉसिबिलिटीज़ और हेल्थ की बात करें, जस्टिस कार्ड आता है। अगर कोई भी एंजाइटी, स्ट्रेस है, इवन कोई स्टोमिक इशू है या ब्लड प्रेशर से रेलिवेंट कोई भी हेल्थ इशू चल रहा है, उसमें एक तो ये कि आपको मेडिकेशन प्रॉपर लेनी चाहिए, यहाँ इम्प्रूवमेंट है, यानी ओवरऑल वेलबींग है, ग्रोथ अच्छी है, तो अल्लाह पाक के फजल से आपका वो जो भी इशू चल रहा है वो रिजॉल्व हो सकता है। और आपका कैरियर, फाइनेंसेस में आपने जैसी भी एफर्ट की है, जस्टिस उसका पॉजिटिव रिजल्ट, यानी उसके हिसाब से, जैसे जिसे हम थोड़ा सा कार्मिक सिचुएशन कहते हैं ना, जितनी मेहनत की उसका उतना अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और लव रिलेशनशिप में ये भी हो सकता है कि अगर आपके एक पर्सन ने अनफेयरली ट्रीट किया, अच्छा नहीं, तो आपको कोई न्यू पर्सन लाइफ में आ सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू, रिस्पेक्ट दें, या माजी से कोई और आ सकता है और यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ वैल्यू, वर्थ, रिस्पेक्ट आपको मिलती हुई नज़र आती है। सिचुएशन में जो कोई थर्ड पार्टी भी है आपके लव रिलेशनशिप्स में, इवन कैरियर में, तो वहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए नेगोशिएशंस, जॉब ऑफ़र वगैरह ये चीज़ें हो सकती हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। BKT से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे। और नाइट ऑफ कप्स आ जाता है फिर, तो यहाँ पे फिर एनर्जी है कि आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन है, कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया था, मैसेज कॉल कुछ नहीं आया, तो सडनली ऑफ़र आ सकती है। और दूसरी जगह आपको इनविटेशन आ सकता है लव रिलेशनशिप का, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में अगर मसला था, या माजी से कोई आपको, ये मिक्स्ड एनर्जी है, ये दोनों तीनों तरह से आप में से डिफरेंट लोगों को प्रपोजल है, ठीक है, डायरेक्टली एक प्रपोजल है। न्यू लव सिचुएशन है सिंगल लोगों के लिए, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में सुलह सफाई, और एक ये भी है कि कुछ एग्जिस्टिंग में ये भी हो सकता है कि माजी से कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। और यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, सन, मून राइजिंग्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे। ये अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि आप किसी को अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी बंदे को कि वो वापस आएगा या चीज़ें ठीक होंगी, तो वो भी हो सकता है। और यहाँ पे कोई फैमिली के थ्रू भी डायरेक्ट प्रपोजल, मैरिज का, एंगेजमेंट का आ सकता है, जो एक आइडियल हो। कुछ लोगों के लिए अगर ये फ्रेंडशिप भी हो सकती है ऐसी जिसमें कोई बहुत ट्रस्टवर्दी और हेल्पफुल हो, और एक फ्रेंड भी आपको प्रपोज कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे लव मैसेजेस ज़्यादा हैं। कुछ लोगों के लिए कैरियर वाली पॉसिबिलिटीज़ के भी मैसेज हैं। और इसके बाद जो भी ऑफ़र आती है, चाहे वो कैरियर की है, लव की, आगे किंग ऑफ कप्स है, तो वो जो भी पर्सन है या वो को कैरियर है, उसके आने से, उस जॉब ऑफ़र या उस पर्सन लव ऑफ़र के आने से आपकी लाइफ में एक अच्छा एडवाइज़र, गाइडेंस आ सकती है, मैच्योरिटी, इमोशनल वेलबींग, या आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी इंशाल्लाह, और आपको फेवरेबल सिचुएशन आ सकती है, कोई सपोर्टिव पर्सन है यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, लेकिन वो शायद शो ना कर रहा हो अपना वो अफेक्शन, वो केयर आपकी तरफ, तो यहाँ पे इमोशंस भी हैं। और कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ज़रूर आपको करना चाहिए। और कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, चाहे आपका किसी से वही झगड़ा, परेशानी जो चल रहा है, आपको चाहिए आप उस पर काम करें, आपका कम्युनिकेशन भी जल्द इम्प्रूव हो सकता है। और एक बार आपके जितने भी मसले मसाइल चल रहे हैं, इनमें अगर आपका एक बार कोई कम्युनिकेशन की बेटरमेंट आ जाती है, तो फिर आपकी पूरी सिचुएशन में क्लैरिटी भी आ जाएगी। जैसे मैंने कहा, लव सीक्रेट्स जो हैं अगर एग्जिस्टिंग रिलेशन में हैं, तो उनको सबसे पहले सॉर्ट आउट होना चाहिए। उनका सॉर्ट आउट ना होना आपके लिए बड़ी ट्रबल्स, बड़ी परेशानियाँ, बड़ी उलझनें लेके आ सकता है। तो वो सॉर्ट आउट हो जाए तो फिर आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप भी रिवाइव हो जाएगा, यानी वो सही हो जाएगा। तो ये आपकी हो गई टॉरस पूरी कंप्लीट रीडिंग हो गई अगस्त 2023 की। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। कनेक्टेड रहिएगा, वीकली रीडिंग्स भी आती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।